आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोली दाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहाँ बलराम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। सारी कथा कहानियां ढूंढ ले तो भगवान बलराम के बजाय सुदामा मिलते, अर्थात उसमें रुचि भगवान बलराम की होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान की रुचि थी, इसलिए सुदामा के साथ रात गए। तो वो समय गणना का केंद्र ढूंढने गए, क्योंकि सुदामा जी और बलराम जी और भगवान कृष्ण उज्जैन तो रहते ही थे। ऐसे कई रहस्य है आने वाले समय में काल गणना के माध्यम से। लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के लिए। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। और किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो गलत क्या है? आखिर उसमें जो अच्छी चीज छिपी है, एक बार जानकारी देने के लिए तो है ही। सबको मालूम है कि सावन के महीने में घर से बाहर जाओगे तो छतरी ले जाओ, अब उसमें क्या गलत है भाई? सावन का महीना आंध्रा का नक्षत्र भादवा में आ रहा है, तो आंध्रा में अगर आप जाओगे तो अपने साथ अपनी बरसात से बचने के साधन भी ले जाना।